अम्बाला शहर में आज समाज सेवी पारुल नागपाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें वो पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। पारुल नागपाल ने कहा कि मैं अम्बाला शहर का रहने वाला हूं और मेरी प्रारंभिक शिक्षा अम्बाला शहर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए विदेश गया था और मेरा बिजनेस भी वहीं पर है। 2016 में अम्बाला शहर में वापस आ गया था और एक दिन मैं मोटर मार्केट गया, जहां पर एक बच्चे ने बताया कि वो किसी कारण पढ़ाई नहीं कर रहा। मैंने उसे आगे पढ़ने के लिए अपनी ओर से सहयोग दिया, जहां से मेरा जीवन बदल गया और इस तरह कई वर्ष इसी तरह काम करता रहा। एक दिन मेरे मित्र ने कहा कि कोई ऐसा माध्यम शुरू करो जिससे शहर के लोगों को ज्यादा लाभ मिल सके। फिर 2022 में मैंने एक संस्था बनाई और समाज सेवा को बढ़ चढ़कर करने लगा और कुछ समय पहले राजनीति में आने के लिए सर्वे करवाया गया अलग अलग माध्यम से, जिसमें 70% जनता ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा है, लेकिन अभी कुछ तय नहीं है। समय आने पर आपके माध्यम से बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने राजनीति में आने के लिए संपर्क नहीं किया, मुझे केंद्र स्तर पर संपर्क किया गया। अभी किसी पार्टी के साथ कनेक्ट नहीं किया गया। मेरा मकसद मात्र समाज सेवा से है और कुछ नहीं। पारुल नागपाल है जी, और मैं बच्चे के साथ जी, मेरा नाम पारुल नागपाल है। मैं अम्बाला शहर में पैदा हुआ और अम्बाला शहर में ही यहीं से पढ़ के गया हूँ। और मैं अपनी उच्च शिक्षा लेने के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया था, सिडनी। मेरा बिजनेस भी वहीं पे है। बट पिछले कुछ टाइम से मैं अम्बाला 2016 से अम्बाला के अंदर आया था, जो कि मैं यहाँ पर घूम रहा था। जैसे मैं आता हूँ, मेरे माता पिता यहीं पे हैं, तो ये यहाँ की समस्या थी। तो मैं घूमते घूमते मैं यहाँ पर मोटर मार्केट में एक दिन बैठा था। तो मोटर मार्केट में जब वहां पर एक मेरे पास बच्चा आया, तो उसने मुझे आके बोला भैया, मैंने उससे बात हुई तो जैसे उसने बोला भैया मेरे को ना पढ़ाई तो करनी है, तो मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पापा एक जगह हाउसकीपिंग का काम करते थे, उसकी काम करने अब नौकरी जाने की वजह से मैं खुद मोटर मार्केट में काम कर रहा हूँ। तो मैंने उसको बोला तू पढ़ाई क्यों नहीं करता, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं करता? तो कहता भैया सरकारी स्कूल में जो हमारे गांव का स्कूल है वो 8th तक ही है, तो उसके बाद पढ़ाई नहीं है। तो मैंने कहा तू कौन सी क्लास में पढ़ना चाहता है? उसने मेरे को एक ही हाथ जोड़ के एक विनती की, भैया मेरी +2 और मेरी ग्रेजुएशन करवा दो आप, कैसे मर्जी। मैं शाम को यहाँ काम करूंगा, मैं घर का परिवार अपना चलवा दूंगा, मेरी ओपन में करवा दो। तो मेरे उस दिन मन में विचार आया, भी मैंने इतना कुछ कर लिया, अपने लिए कर लिया, और मैं आज मेरे शहर का मतलब युवक आके, मेरा भाई, छोटा भाई आके मुझे एक बोल रहा है कि भैया मेरे को पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई के लिए इतना इच्छुक था, उसकी आंखें बोल रही थी। तो उस दिन मैंने सोचा भी क्यों ना मैं इस बच्चों के लिए काम करूं जो ये पढ़ाई नहीं कर पाते। तो मैंने अपनी क्षमता से चलते चलते मैंने उस साल में 20 बच्चों को, ऐसे बच्चे ढूंढे जिनको बहुत ज्यादा पढ़ाई की आवश्यकता थी, तो उनको मैंने पढ़ाई करवानी स्टार्ट की। तो धीरे धीरे जैसे ही चलता रहा ये कारवां, मेरे पास 30 से 40 बच्चे हो गए। तो कोविड के टाइम पे जब हमारा कोविड आया, तो कोविड में लोगों की बहुत सारी नौकरी जाने की वजह से लोगों के बच्चों ने अपनी पढ़ाई हटवा दी। तो उनके पास एक ही समस्या थी, भैया पैसे, नौकरी छूट गई है और पैसे नहीं है, आप क्या कर सकते हो? तो किसी को हमने जैसे भी करते करते हमने 2020 तक हमारे पास 120 बच्चे हो गए थे, जिसकी मैं स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में उनकी फीसें भर रहा था। तो फिर मुझे मेरे एक दोस्त ने बोला भी तू कब तक अपने अकेला सब कुछ करता रहेगा, तो क्यों ना इसको प्रॉपर चैनल बना उसका। तो उसके बाद हमारा एक ट्रस्ट का निकल के आया, तो हमने एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड किया जिसका नाम नन्हे कदम। तो नन्हे कदम जब हमने रजिस्टर्ड किया, तो हमारा जो पहला ही एक अभियान हमने उस ट्रस्ट के द्वारा किया, शिक्षा अधिकार अभियान। तो उसमें हमने अनाउंस किया था, जो भी बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं, ट्यूशन एग्जाम थे, प्लस 10th और बोर्ड एग्जाम थे, तो उसमें जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं उसके लिए हम ट्यूशन हम करवाएंगे। जो भी आपकी, जहां भी आप ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं उसकी फीस हम देंगे। उसके तहत हमारे पास 95 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया और 95 बच्चों को हमने ट्यूशन पढ़ाई प्राइवेट सेंटरों में। तो वो ट्यूशन पढ़ाने के बाद फिर वो बच्चों के अच्छे नंबर आए, तो उन बच्चों को हमने सम्मानित किया। वो हमारे 95 बच्चों में से 30 बच्चों ने 80% से ऊपर नंबर लिए। उसमें अम्बाला और कैंट के बच्चे दोनों, अम्बाला सिटी और कैंट के बच्चे दोनों थे। तो उसमें हमने वो किया। उसके बाद धीरे धीरे जैसे हमारा कारवां बढ़ता रहा, तो हमने एक यहाँ पर इदरिश फाउंडेशन नाम से वो चलती है, उसमें हमने एक उनको क्लास, उनकी रंजीत नगर एरिया 3 में उनकी क्लास, वीकेंड क्लास चलती थी श्रम के बच्चों के लिए। तो उस क्लास को हमने परमानेंट किया। उसमें 150 बच्चों की एक वो है, तो हमने उसको परमानेंट 2 टीचर देके ताकि वो श्रम के बच्चों पे भी वो एजुकेशन जाए, जो एजुकेशन हर बच्चे पे जा रही है। वहां पर हमने अच्छे स्कूलों से हमने टीचर लगा के उनको प्राइवेट ट्यूशंस की उनको करवाया उन बच्चों में। और उसके बाद हमने एक फिर क्लास हमने बलदेव नगर में, हमारी मेरी बहन ही है मोनिका मिश्रा जी, उन्होंने अपने घर में अपने सिर पे उन्होंने बोला भैया मैं आपके साथ जुड़ के ये करना चाहती हूँ। तो इदरिश फाउंडेशन, मोनिका जी और हमने जुड़ के वहां एक बलदेव नगर में भी एक क्लास हमने स्टार्ट की। तो वो हमारा एजुकेशन का जो प्रोजेक्ट था वो चल रहा था। उसमें हम जब जैसे लोगों से मिलते थे, हम डोर टू डोर करते थे, आपका बच्चा पढ़ा हुआ है, मेरे पास ऑफिस में 12 लोगों का स्टाफ है, तो वो मैं अपने आप ही उन बच्चों के लिए घरों में जाके करवा रहा था। तो एक बताओ,
समाज सेवा से राजनीति का विचार भी हमने जो 5 तारीख को एक कर्म पैलेस में एक इवेंट किया था तीज का, मेरी बहनाओं ने जो भी हमने सिलाई सेंटर खोले हुए हैं बहनों के लिए, हमने महिलाओं के लिए फ्री रिक्शा किए हुए हैं, ममता की टोकरी जाती है, तो वही बहनें मुझे आशीर्वाद देने के लिए वहां आई थी। तो उन्होंने अपना आके वहां पर मुझे बोला, उनमें से एक 10-12 महिलाओं ने हमें बोला भी हमारी ये समस्या है। तो उसके बाद लोगों ने मैंने एक ऐसे पूछ लिया, आप आए हो तो अपने भाई के लिए कोई सवाल है तो वो बताओ। तो वहां से एक आवाज उठ के आई भी आपको राजनीति में आना चाहिए, आप जैसों की हमें जरूरत है, क्योंकि भैया आप जैसे अभी समाज सेवा में इतना काम कर रहे हो तो आप राजनीति में आके बहुत काम करो। मैंने उनको यहाँ भी बोला अगर मैं राजनीति में जाऊंगा तो मेरे हाथ बन जाएंगे, जो मैं आपके सेवाएं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं रेगुलेशंस आ जाती हैं जो एक राजनीतिक कैंडिडेट नहीं कर सकता। तो मैंने उनको वो समझाया तो उन्होंने कहा नहीं आप आओ। तो मैंने उनको वहां पर एक माहौल को संभालने के लिए मैंने बोला भी मैं अपने माता पिता से, अपने भाई से, अपने गुरुजन से, मैं अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से बात करके एक डिसीजन लूंगा और आप लोगों के सामने वो डिसीजन दूंगा। तो फिर हमने जब घर पे डिसीजन लिया तो घर वालों ने बोला भी जनता का अगर वो है, जनता की राय है तो जनता से ही पूछा जाए। तो वो उसके तहत हमने 6 तारीख को यूनिपोल अखबार में ऐड सब जगह हमने ये न्यूज चैनलों के माध्यम से सब जगह बोला कि पारुल नागपाल को राजनीति में आना चाहिए या समाज सेवा में ही रहना चाहिए। तो उसके तहत जो हमारा डाटा आया जो आपको मैंने पहले दिया, उस डाटा में हमारे पास जो भी रिपोर्ट आई है हमने उसमें 70 से 71% लोगों ने बोला आपको आना है और 8 से 9% लोगों ने भी बोला आप वेट करो, किसी बड़ी पार्टी के साथ आना है, ठीक है। और 20% लोगों ने बोला है हमारे को भी आप अभी नहीं, आप समाज सेवा में ही स्टिक रहो, क्योंकि आप समाज सेवा करते रहोगे तो लोगों का उद्धार होता रहेगा। जी मेरा अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा राजनीति में आने का मेरी जनता का आदेश था। अब मैं जनता के बीच में जन जुड़ाव करने जा रहा हूँ, तो जैसी मेरी जनता जो मेरी माताएं बहनें मुझे आदेश करेंगी वहां से, उसी आदेश के तहत मैं फिलहाल अभी आजाद उम्मीदवार का अभी कोई उम्मीदवारी अभी हमने ठोकी नहीं है। जिस दिन मेरी जनता मुझे बोलेगी आप उम्मीदवारी ठोको, मैं अपनी उम्मीदवारी भी ठोकूंगा। कब तक बता देंगे ये सर? अभी ये जन जुड़ाव करेंगे, आपको उसका हम पूरा डाल देंगे और जन जुड़ाव के बीच में ही आपको एक खबर मिल जाएगी। मैंने आपको यही मेरा एक सवाल है, मुझे पता था ये मुझे सवाल झेलने पड़ेंगे जिस दिन मैं राजनीति अनाउंस करूंगा। मेरी किसी पार्टी से विचारधारा नहीं है और पार्टी के ऐसा भी नहीं कोई पार्टी ने मुझे अप्रोच नहीं की। पार्टियां मुझे आज नहीं, लोकसभा इलेक्शन के टाइम से ही मुझे अप्रोच कर रही है और लोकल लेवल से नहीं दिल्ली से अप्रोच आ रही है। तो मैंने उनको पहले भी यही बोला कि मेरा काम समाज सेवा है और मैं इसीलिए लोकसभा में भी किसी कैंडिडेट के साथ जाके भी नहीं खड़ा। अभी आप इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, मान लेते हमारा पहले दिन से हमारे ट्रस्ट का नारा बदलेगा अंबाला। तो जो अंबाला बदलेगा वो लोगों के साथ बदलेगा, उसमें पारुल नहीं बदलेगा और वो बदलेगा सही सोच के लोग साथ चलेंगे, ठीक है। उसके तहत ही वो चलेगा जो अंबाला के लिए रियल काम करना चाहती है मेरी जनता, वही। हम किसी व्यक्ति विशेष और पार्टी को, हम किसी की पार्टी के साथ नहीं, आज हम अपने बच्चों के लिए काम करने के लिए आए हैं। जो मेरे अंबाला के बच्चे हैं, मेरे अंबाला का जो भविष्य है, उनके लिए काम करने आए। अगर उनका कोई भी हक मारेगा सबसे आगे पारुल नागपाल मिलेगा। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉयड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।